श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर योग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिवेता ही नहीं, एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देशकाल के लिए पथ प्रदर्शक है। कृष्ण की स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। वे लोग जिन्हें हम साधारण रूप में नास्तिक या धर्म निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हैं। गीता किसने और किस काल में कही या लिखी, यह शोध का विषय है, किंतु गीता को कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। यह आस्था का प्रश्न है और यूं भी आस्था के प्रश्नों के उत्तर इतिहास में नहीं तलाशे जाते। ब्रज या शूरसेन जनपद के इतिहास में श्री कृष्ण का समय बड़े महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र और नृपतंत्र के बीच कठोर संघर्ष हुए। मगध राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और भारत का वह महान भीषण संग्राम हुआ जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। इन राजनीतिक हलचलों के अतिरिक्त इस काल का सांस्कृतिक महत्व भी है। मथुरा नगरी इस महान विभूति का जन्मस्थान होने के कारण धन्य हो गई। मथुरा ही नहीं, सारा शूरसेन या ब्रज जनपद आनंद कंद कृष्ण की मनोहर लीलाओं की क्रीड़ा भूमि होने के कारण गौरवान्वित हो गया। मथुरा और ब्रज को कालांतर में जो असाधारण महत्व प्राप्त हुआ, वह इस महापुरुष की जन्मभूमि और क्रीड़ा भूमि होने के कारण ही प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भागवत धर्म के महान स्रोत हुए। इस धर्म ने कोटि कोटि भारतीय जन का अनुरंजन तो किया ही, साथ ही कितने ही विदेशी इसके द्वारा प्रभावित हुए। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण की मनोहर लीलाओं से ओतप्रोत है। उनके लोकरंजक रूप ने भारतीय जनता के मानस पटल पर जो छाप लगा दी है, वह अमिट है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को लोग कई नामों से पुकारते हैं। कान्हा, गोपाल, गिरधर, माधव, केशव, मधुसूदन, गिरधारी, रणछोड़, बंशीधर, नंदलाल, मुरलीधर आदि नामों से जाने जाते हैं। कृष्ण जन्म का समय वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 माना जाता है। ये संभवतः 100 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु तक जीवित रहे। अपने इस दीर्घ जीवन में उन्हें विविध प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच बीच में उन्हें अन्य अनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी, उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है। वैदिक साहित्य छांदोग्य उपनिषद 3:17-6, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है और उन्हें घोर आंगिरस का शिष्य कहा है। परवर्ती साहित्य में श्री कृष्ण को देव या विष्णु रूप में प्रदर्शित करने का भाव मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक 10:1-6, पाणिनि अष्टाध्यायी 4:3-98 आदि, महाभारत तथा हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, भागवत, पद्म पुराण, देवी भागवत, अग्नि पुराण तथा ब्रह्मवर्त पुराणों में उन्हें प्रायः भगवान के रूप में ही दिखाया गया है। इन ग्रंथों में यद्यपि कृष्ण के अलौकिक तत्व की प्रधानता है, तो भी उनके मानव या ऐतिहासिक रूप के भी दर्शन यत्र तत्र मिलते हैं। पुराणों में कृष्ण संबंधी विभिन्न वर्णनों के आधार पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों को ये कल्पना करने का अवसर मिला कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। इस कल्पना की पुष्टि में अनेक दलीलें दी गई हैं, जो ठीक नहीं सिद्ध होती। यदि महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के उल्लेख देखे जाएं, तो कृष्ण के ऐतिहासिक तत्व का पता चल जाएगा। बौद्ध ग्रंथ घट जातक तथा जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से भी श्री कृष्ण का ऐतिहासिक होना सिद्ध है। यह मत भी भ्रामक है कि ब्रज के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण तथा महाभारत के कृष्ण एक न होकर अलग अलग व्यक्ति थे। श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता तथा तत्संबंधी अन्य समस्याओं के लिए देखिए राय चौधरी अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव सेक्ट 39:52 R.G. भंडारकार ग्रंथमाला जिल्द 2 3058291 विंटनीज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जिल्द 1
456 मैकडॉनल्ड तथा कीथ वैदिक इंडेक्स G.1 3 184 ग्रियर्सन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स भक्ति पर निबंध भगवान दास कृष्ण तत्पत्रिकर द कृष्ण प्रायलम पारजीटा एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आदि में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता है और उसमें उन्हें मानव रूप में ही दिखाया गया है, न कि नारायणी या विष्णु के अवतार रूप में। विष्णु के अवतार। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे, इसका स्पष्ट प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद 3:17-6 में कहा गया है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण को महर्षिदेव कोटि आंगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। श्री कृष्ण का जीवन, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इसी शिक्षा से अनुप्राणित था और गीता में उसी शिक्षा का प्रतिपादन उनके ही माध्यम से किया गया है। मित्रों, मेरी दी हुई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको इस जानकारी में क्या क्या अच्छा लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे आप लोगों मेरी वीडियो पहले मिले।